हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक प्लस नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो ये आप लोगों की मतलब ये कह लो कि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि दीदी इसका रिव्यू शेयर करो। तो फाइनली जितना मैंने सुना है या फिर ये कह लो जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं इसका रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने इसको पूरा क्यों नहीं सुना या फिर पूरा क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि भाई आप लोग को ऑडियो बुक और नॉवल दोनों में ही अवेलेबल है। जो आप लोगों को मतलब कह लो कि कंफर्टेबल हो आप लोग जिस चीज़ में, वो आप लोग जो है सुन भी सकते हो या फिर पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे मैं कौन सी स्टोरी की बात कर रही हूँ। जो नहीं समझे उन्हें मैं अभी बता ही देती हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है ना जाने क्या है तुझसे राबता। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो मतलब अकॉर्डिंग टू पॉकेट एफएम, ठीक है, मतलब जो शो किया गया है स्क्रीन पे उस हिसाब से वो स्टोरी ना कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हकीकत ये है कि ये कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, जिन लोगों ने इसे सुना है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये हैप्पी एंडिंग के साथ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका सीजन 2 जो है वो आने वाला है। ठीक है, कुछ टाइम में ही आ जाएगा आप लोग के सामने, लेकिन वो नॉवल में अवेलेबल होगा और वो ऑडियो में कब अवेलेबल होगा ये पॉकेट एफएम वाले ही जानते हैं। इस बारे में कोई भी आइडिया किसी को भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी जो रेटिंग है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो रेटिंग है वो 4.8। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है पंख और जो इसके वॉइस आर्टिस्ट है उनका नाम है अनहद नाद। ठीक है, इसके जो अभी तक एपिसोड्स है वो है 294। ठीक है, और इसकी बात की जाए मतलब हाँ 294 है। और इसके जो नॉवल है मतलब उसमें चैप्टर्स 300 प्लस हैं। तो मे बी उन्होंने जल्दी जल्दी में मतलब इसमें ख़त्म कर दिया मतलब ऑडियो बुक में, और नॉवल में आगे भी कुछ चीज़ें हुई होंगी या ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें कट की गई हो। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। और मैं भी बताऊंगी आप लोगों को मैंने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ी है, मैंने इसकी ऑडियो बुक थोड़ा सा ही मैंने इसको सुना था, वो भी ये जानने के लिए कि वॉइस आर्टिस्ट की जो आवाज़ है वो कैसी है और मतलब अदर एडिटिंग वगैरह वो सब कुछ। ठीक है, तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स है उनका नाम है वंश और अविका। थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हम इस स्टोरी को थोड़ा अच्छे से जान पाएं। तो ये कहानी है वंश और अविका की। अविका मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की है जो अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहती है और अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी तब करवट लेती है जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जबकि ना ही उसकी शादी हुई है ना ही वो किसी से रिलेशनशिप में थी। तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तभी हुआ कुछ ऐसा जिससे अविका का प्यार और रिश्ते पर से यकीन भी उठ गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रहने वाला वंश वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन, जो कि एक क्रूर बिजनेसमैन है। वंश एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया पर राज करता है और जिसके लिए प्यार और इंसानियत जैसे एहसास कोई मायने नहीं रखते। वंश किसी को भी एक पल में अपने सामने झुका लेता है और पल भर में उसे मिटा भी सकता है। लड़कियां जिसकी एक झलक पाने के लिए मरती हैं, पर इसने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। किस्मत के खेल ने बांधा है वंश और अविका को एक मजबूत डोर में, जिससे वो बंधे भी हैं साथ भी हैं, साथ ही अनजान भी हैं। क्या जान पाएंगे वो एक दूसरे में क्या है उनका राबता? तो भाई अब आप लोग समझ गए कि किस तरह की कहानी है। अविका के साथ जो चीज़ें हुई वो एक साइड है और हमारे हीरो का नज़रिया एक साइड है। ठीक है, हमारी हीरोइन के साथ कुछ ऐसा हुआ, वो सब चीज़ों पर से उनका विश्वास उठ गया। तो भाई हाँ, उनकी लाइफ में हुए ही कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स जिससे जो है उनकी ये कह लो कि वो ऐसे सोचने लग गई कि ये सारी चीज़ें उनके साथ जो हुई वो बहुत गलत, मतलब प्यार व्यार से उनका भी भरोसा सा उठ गया, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने अपने आसपास देखी उनसे उनके ऊपर यही इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ साइड हम थोड़ा सा और रख देते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि हमारी हीरोइन जो है वो कॉलेज में थी और क्या बोलते हैं इनके फ्रेंड्स भी हैं, मतलब इनकी एक फ्रेंड है, एक दोस्त भी हैं। और इनकी मुलाकात जो है मतलब ये कह लो कि हमारे हीरो की और इनकी पहली मुलाकात जो होती है वो थोड़ी जुनून से भरी टाइप्स होती है। मतलब अचानक से हॉस्पिटल में टकराना। अब अविका जो है वो हॉस्पिटल क्यों गई ये जानने के लिए तो आप लोगों को खुद ही इस नॉवल को या फिर ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा। फिलहाल हम पहली मुलाकात की बात कर लेते हैं। तो पहली मुलाकात कुछ ऐसी थी कि भाई टकराना और फिर उनकी रूह को चोट पहुंचाना। ठीक है, वहीं से ही जो है कहानी की शुरुआत होती है। हमारे हीरो जो है वो उनको पहली नज़र में अपना जुनून और वो ऐसे वाला टाइप्स की तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, लेकिन कोई प्यार व्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जिद। ठीक है, और वो चीज़ थी वो उस टाइम तो वहाँ पर उनसे बचकर निकल जाती है, लेकिन वो उन्हें कई सालों तक ढूंढते भी हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। दूसरी चीज़ ये भी थी कि उनको ना सबसे बड़ी चीज़ बेबी चाहिए था, और गलती से वो प्रोसीजर जो है अविका के साथ हो जाता है, लेकिन इस बारे में वंश को कोई आइडिया नहीं था। तो अब ये सब भी कैसे हुआ ये भी आप लोग खुद ही जान लेना। और जब अविका को वंश के बारे में पता चलेगा तो उसका कैसा रिएक्शन होगा ये तो भैया क्या ही कह सकते हैं हम, इन चीज़ों को लेके हम कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने तो आप लोगों को ये बताया नहीं मैंने कितने पढ़े। देखो मैंने 100 से ज़्यादा इसके चैप्टर्स जो है ना वो पढ़े हैं, मैंने इसको बीच में छोड़ दिया।
तो कोई बात नहीं, चलो और डिटेल में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से तो इनकी पहली मुलाकात होती है। और दूसरी चीज़, अविका को धोखा मिला अपनों से ही, मतलब ये कह लो कि उनकी मॉम वाला फैमिली ड्रामा था उनके साथ, ठीक है, वो चीज़ें थी। और उन्हीं सी चीज़ों के चलते कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जिनसे उनकी शादी उनके फादर ने तय की थी, वो भी लड़का ऐसा निकला मतलब जो लड़कियों को बेचता था, टाइप्स वाला सीन, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें जो है वो बिगड़ गई और इनके बीच फैमिली में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि इनके फादर की जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। तो अब चीज़ें बहुत खटक गई थी, हमारी हीरोइन जो है वो एक तरीके से टूट गई थी। और वो अचानक से फिर दिखाया जाता है 5 साल बाद, ठीक है। हमारे हीरो भी ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता, मतलब उन्हें वो लड़की नहीं मिलती जिसके साथ जो है ये सरोगेसी का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। वो उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन नहीं मिली वो उनको। वो भी किस वजह से नहीं मिली, तो उसमें एक डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उन्होंने उनकी इंसल्ट कर दी। तो वो सोचती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि वो लड़की कौन थी। तो वो अविका को देख कर भी मना कर देती है कि ये वो लड़की नहीं थी। तो क्या किया जा सकता है यार, बहुत दुख की बात थी। एक कहानी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पहुँच गई। इस एक झूठ की वजह से जो है जिंदगियाँ कितनी सारी तबाह हो गई। मतलब जो बेबी होता है उसके साथ तो गलत होता ही होता है, लेकिन साथ में जो अदर आसपास के लोग हैं उनके साथ भी कितनी सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो चलो वंश जो है वो फिर भी ढूंढता है, अविका को ढूंढता है 5 साल बाद। वो उसको क्या ही पता था वो मेरे ही घर में रह रही है मतलब इन द सेंस कि उसकी भी फैमिली काफ़ी बड़ी है लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो नहीं रहता है। उनकी फैमिली में उनके चाचा चाची मतलब जो है वो सब है। उनके मॉम डैड जो है वो नहीं है और दादा दादी वगैरह ये सब कुछ है और अदर भाई बहन जो है वो है। तो कुछ इधर इनके तरफ से भरा पूरा परिवार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक जो गलत लगी मुझे, मैं जब इसको रीड कर रही थी स्टोरी को, तो स्टार्टिंग में जब इनके परिवार का इंट्रोडक्शन हुआ ना तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। लिटरली मुझे समझ में नहीं आया कि कौन किसकी फैमिली से है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, बस स्टोरी को चलाया गया, ठीक है। और उसके बाद ये कह लो कि कई सारे चैप्टर्स हो जाने के बाद मुझे पता चला कि ये जो है ये लोग है कौन, ठीक है। इनका मतलब ये कह लो कि कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, ये मुझे बहुत बाद में जाके पता चला। इंट्रोडक्शन इनका बहुत बाद में जो है बताया गया कि इनको इंट्रोड्यूस किया गया। बल्कि हालांकि पहले ही उनके ऊपर कितने सारे डायलॉग्स वगैरह मैं पढ़ चुकी थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हैं कौन। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मे बी जब कैरेक्टर आता है तभी उसको इंट्रोड्यूस किया जाए ना तो बहुत सही रहता है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई हाँ ये बंदा ऐसा है और इसका क्या रोल है। तो ये एक मुझे बहुत बड़ी मिस्टेक लगी जो कि सही नहीं थी मेरे हिसाब से। बाकी तो चलो ठीक है। बाकी अदर लोगों का जो मतलब अविका को लेके थॉट होता है और कि भाई ये एक विधवा है, शायद ऐसा सबको लगता है। अब किस कंडीशन में जो है वो उनकी फैमिली में पहुंचती है, मतलब कैसे वो लोग जो है अविका को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उनको रखते हैं अपने घर पर, तो वो सब चीज़ें क्या है देखो, वो एक अलग तरीके का सीन है कि मतलब भाई किस तरीके से उनकी मुलाकात होती है और वो अविका को अपने घर लेकर आते हैं और तो उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव थी, ठीक है। और तो और फिर इस चीज़ में जो अविका का बेबी था उसका कितना बड़ा रोल था, उसको भी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और पैम्पर किया, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो वो भी एक फैमिली के मेंबर की तरह ही थे। तो ये चीज़ें तो थी ही थी। बट बाद में जब अविका को पता चलता है कि वंश जो है वो इन्हीं का ही बेटा है तो कितनी बड़ी उसके साथ दुविधा सी हो जाती है। हालांकि वंश जो है मतलब उसका जो जिद या जुनून था वो धीरे धीरे चल के मतलब ये कह लो कि वो प्यार में बदल गया साथ रहने के बाद। बहुत सारी चीज़ें मतलब ये कह लो कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन सब चीज़ों की कोई भी कमी नहीं थी। इमोशनल ड्रामा भर भर के था। इमोशनल चीज़ें ऐसी थी कि भाई कई जगह पे तो एकदम दिल ऐसा लगता था टूट के बिखर गया, ठीक है। मतलब फीलिंग्स की स्टोरी में कोई भी कमी नहीं थी। ऐसा फील हुआ मुझे कि हाँ भाई किसी की लाइफ में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी ज़रूर थी जो आप लोगों को रिलेट कर जाए, ठीक है। तो इस वजह से स्टोरी ने जो है वो आप लोगों को बांध कर रखा, ठीक है। बाकी अदर लोग भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि मैं क्या क्या नाम लूँ मुझे तो समझ ही नहीं आता, बट चलो ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इतने सारे कैरेक्टर्स जब हो जाते हैं ना तो भाई घिचमिच सा हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा कहीं पर लगा भी, मतलब ये नॉवल में लगा मुझे, ऑडियो बुक में मैंने इतना सुना नहीं था। तो ऑडियो बुक में तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ एपिसोड सुने थे, वो भी वॉइस के लिए और एडिटिंग वगैरह, और क्या कितना आप लोग उससे कनेक्टेड हो पाओगे। तो देखो मुझे ऑडियो में कमी नहीं लगी, सब चीज़ें ठीक थी। बस कुछ जगह पे ऐसा था मतलब मैं कहीं पर कनेक्ट नहीं भी हो पाई। मैंने ज़्यादा नहीं सुने, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने 10 के आसपास ही सुने होंगे, इससे ज़्यादा मैंने नहीं सुने। तो उस हिसाब से देखा भी जाए तो स्टार्टिंग में जो हमारा कनेक्शन बनना चाहिए वो कई कई जगह पर
थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें परफेक्ट थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको अभी थोड़ा सा और साइड में रख देते हैं, वापस से हम स्टोरी पर आ जाते हैं कि वंश का जो प्यार है, मतलब जो जुनून दीवानगी है, जिद है, जो उनके अंदर अकड़ थी, वो किस तरीके से जो है वो पिघल जाते हैं और अविका के सामने जो है वो एक अलग इंसान जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो उन्होंने पास्ट में किया, मतलब जो उनको हर्ट किया, उन सब चीज़ों के लिए जो है वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी वंश के लिए। वो उनके सामने वंश वाधवा नहीं, वंश बनते हैं, वो भी अविका के वंश, जो कि एक अलग ही चीज़ थी। तो यहाँ पर जो फील आई और जो चेंज हुआ वो एक पॉजिटिव था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनकी शादी हुई वो तो भैया क्या ही बोले, हम अचानक से मतलब कुछ फिल्मी स्टाइल में इनकी शादी से हुई है थोड़ी सी, क्योंकि इमेजिनेशन है तो कुछ भी हो सकता है। तो बस वही वाला हाल है, जैसे सीरियल्स में कुछ भी हो जाता है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वही सब कुछ हुआ। और मतलब इनकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा फैमिली में इश्यूज होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक भी हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, जब अविका को पता चलेगा कि जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है, सबसे ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसकी फैमिली में इतना कुछ हुआ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हुई तो उसी वजह से उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हुई, और तो और फिर उसको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी, इस वजह से वो इंसान से उससे नफरत करती है। तो भाई जब उसे पता चलेगा कि वो इंसान वंश है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। और तो और वंश को जब पता चलेगा कि वो अविका ही है और उसका जो बेटा है वात्सल्य है, यही नाम है मे बी उसका, करेक्ट कर दूंगी अगर नहीं हुआ तो, यही वाला मेरे दिमाग में यही था। तो वो जो है कि मेरा ही बेटा है, तो उन्हें कैसा लगेगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग को इस ऑडियो बुक को या फिर नॉवल को जो है वो पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरे लिए हैप्पी एंडिंग थी, जहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव 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 थी। जहाँ नेगेटिविटी थी मुझे गुस्सा भी आया, मतलब हर तरीके के इमोशंस को मैंने स्टोरी में फील किया, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो इमोशनल है मुझे नहीं लगा उन लोगों के लिए ये नॉवल थी। ठीक है, तो मे बी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे स्टोरी अच्छी लगी। मुझे ऐसे कोई नहीं लगा कि भाई मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे स्टोरी अच्छी नहीं लगी, नहीं। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स विद सस्पेंस, एक्शन, रोमांस, मिस्ट्री, वो जिद जुनून, सब कुछ हमें इसमें ना देखने को मिला विद फैमिली ड्रामा। ठीक है, जो कि कहीं पर भी मिसिंग नहीं था, भर भर के था ये सारी चीज़ें भी। तो इस हिसाब से सही था। बाकी अदर जो चीज़ें हैं आगे आगे, और मैंने इसको इस वजह से छोड़ा क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसकी जो है सीज़न 1 में हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, और इसी वजह से मैंने इसको आगे नहीं पढ़ा और ना ही मैं अभी पढ़ूंगी। ठीक है, मुझे चाहिए होती है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, मुझे चाहिए होती है हैप्पी एंडिंग। जब तक वो नहीं होती है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर आप लोग को पता है कि आपकी दीदी को नहीं पढ़ेगी, उसको ना ही सुनेगी, और ये सब लोग आप लोग की वजह से ही है, मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग ही मुझे बता देते हो कि ऐसा हुआ स्टोरी में। तो फिर इसमें मैं क्या करूँ, जब मुझे पता चल गया तो ऑब्वियसली फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी ना। तो बस फिर भी आप लोगों के लिए मैंने इतना इसको पढ़ा और इतना सुना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तब एक बार ज़रूर मैं इसको अच्छे से सुनूंगी, फिर सुनूंगी या फिर पढ़ूंगी, फिर आप लोग के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, वरना मेरे हिसाब से मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से जहाँ तक मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखी वहाँ पर मैंने इसको एंड कर दिया। ठीक है, बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सबका अपना अपना रोल है, और सबने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रेजेंट की गई हैं। तो हर कोई जाके इस नॉवल को या फिर ऑडियो बुक को सुन सकता है। बस जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जो सीन्स आए वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कुछ। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग नॉवल को या फिर ऑडियो बुक को सुन और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।